वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए पार्टिकल इन अ बॉक्स। जो भी हमने लास्ट के दो लेक्चर्स डिस्कस करे दैट वाज अबाउट द पार्टिकल इन अ वन डायमेंशन बॉक्स। ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग पार्टिकल इन अ टू डायमेंशन बॉक्स। अब अगर मैं बात करूँ टू डायमेंशन बॉक्स की, तो टू डायमेंशन बॉक्स वो बॉक्स है जिसकी लेंथ इज अलोंग टू डायरेक्शंस। जैसे अगर सपोज मेरे पास एक लाइन है, तो लाइन को हम मेजर कर सकते हैं इधर अलोंग एक्स ओनली, अलोंग वाई ओनली और अलोंग जेड ओनली। तो तीनों में से एक ही डायरेक्शन के अलोंग उस लाइन को आप प्लेस कर सकते हो। मतलब दैट इज अ सिंगल कोऑर्डिनेट, मतलब इसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास है पार्टिकल इन अ टू डायमेंशन बॉक्स। जैसे मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की क्या होती है, लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। सो अगर स्क्वायर की लेंथ भी है ब्रेथ भी है, तो इसके अंदर अगर मैं बॉक्स को रख दूं तो वो बॉक्स की कुछ एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से, कुछ वाई एक्सिस से। तो इसका मतलब अगर मेरे पास जो सिस्टम है, जो बॉक्स है वो टू डायमेंशन है, तो ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगी। अभी तक हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे थे दैट वाज फॉर पार्टिकल इन अ वन डायमेंशन बॉक्स। नाउ वी हैव पार्टिकल इन अ टू डायमेंशन बॉक्स। अभी यहाँ से याद रखना, जो अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉक्सेस, टू डायमेंशन बॉक्सेस, सो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल बॉक्सेस। वन इज अ स्क्वायर बॉक्स एंड अदर इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक क्या है, स्क्वायर बॉक्स, और एक है रेक्टेंगुलर बॉक्स। इधर Lx Ly के इक्वल होगा, मतलब लेंथ अलोंग x डायरेक्शन इज इक्वल टू लेंथ अलोंग y डायरेक्शन, और इधर Lx Ly के इक्वल नहीं होगा। तो हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केसेस को डिस्कस करने से पहले हमारा सबसे पहला काम होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, कुछ भी सिस्टम को सॉल्व करने के लिए पहला काम क्या है, वो है वेव फंक्शन बनाना। तो लेट्स फॉर्म अ वेव फंक्शन। कैसे बनाएंगे, देखो वी हैव ओरिजिनली हमारे पास वेव फंक्शन होता था ऐसा। अब हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन है that will be the multiplication of wave function along x direction and the multiplication and along the y direction, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब x डायरेक्शन के अलॉन्ग मेरा वेव फंक्शन क्या है, √2/l sin n पाई x बाई l। पहले हम ये लिखते थे ना, अब इतना डिफरेंस रहेगा। पहले तो हमारी एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग लेंथ होती थी तो उसको l लिख देते थे, अब आप इसको लिखोगे l के सबस्क्रिप्ट में x, विच शोज दैट लेंथ इज अलॉन्ग x डायरेक्शन। और अगर मेरे को अलॉन्ग y डायरेक्शन वेव फंक्शन लिखना है √Ly। नाउ दिस ये याद रखना, ये सबस्क्रिप्ट में है l x और y, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई में नहीं है, दिस इज इन द सबस्क्रिप्ट साइन n पाई y बाय l y। दिस इज द टोटल वेव फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी। जब भी हमें टोटल एनर्जी निकालनी है और अगर हमें एनर्जी अलोंग वन डायरेक्शन गिवन है ऐसे सिस्टम्स के लिए, दैट विल बी इक्वल टू द सम। तो ये चीज कभी नहीं भूलना, वेव फंक्शन विल बी द प्रोडक्ट अलोंग एक्स एंड वाई एंड एनर्जी विल बी द सम ऑफ एनर्जी अलोंग एक्स एंड वाई। सो इसके अलोंग क्या हो जाएगी, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml²। ये होती थी ना। अब देखो क्या क्या चीजें फिक्स है x डायरेक्शन के लिए, h तो चाहे x में हो y में हो, प्लैंक्स कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, मास भी पार्टिकल का सेम ही रहेगा। n इज द क्वांटम नंबर, ये दोनों के सबस्क्रिप्ट में आएगा x, और यहाँ पे ny² h² ओवर 8ml/²। Okay, so this is the expression for wave function and this is the expression for total energy। ये दोनों expressions आपके टिप्स पे होने चाहिए, और सारा का सारा जो टू डायमेंशन सिस्टम है वो हम इन्हीं से डिफाइन करेंगे, इन्हीं से उनकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टू डायमेंशन स्क्वायर बॉक्स। हम क्या डिस्कस करेंगे, टू डायमेंशन स्क्वायर बॉक्स। तो अगर मैं देखूं मेरे पास बॉक्स है, टू डायमेंशन है, स्क्वायर है, तो उसका जो जनरल हमारे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है दैट इज n(x²) h² ओवर 8ml(x²), इधर ny² h² ओवर 8mly²। अब क्योंकि ये स्क्वायर बॉक्स है, क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्क्वायर बॉक्स, तो स्क्वायर बॉक्स के लिए Lx इज इक्वल टू
Ly और हमने उसको L ले लिया। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम Lx Ly को L से रिप्लेस कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा nx स्क्वायर h स्क्वायर 8 mlx स्क्वायर, नाउ वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दैट इक्वल्स टू L, ny स्क्वायर h स्क्वायर 8 ml स्क्वायर। ठीक है, अब कांस्टेंट ले लो, nx स्क्वायर ny स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। ये लिख सकते हैं एनर्जी का एक्सप्रेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी फॉर अ पार्टिकल इन अ 2 डायमेंशन स्क्वायर बॉक्स। अब हमें क्या करना है, जैसा हमने 1 डायमेंशन बॉक्स में किया है हम बिल्कुल सेम ही सॉल्व करेंगे। nx और ny क्या है, दीज आर द क्वांटम नंबर्स। क्या है ये, क्वांटम नंबर्स है, तो हम इनके डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये याद रखना यहाँ पे 0 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि वेव फंक्शन है जहाँ पे, वहाँ देखो अगर वेव फंक्शन इसको 0 पुट करते हैं पूरा वेव फंक्शन ही 0। जिस सिस्टम का वेव फंक्शन ही 0 हो गया उसकी क्या आप कैलकुलेशंस करेंगे। सो nx और ny कभी भी 0 नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 1 से। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में nx और ny को 1 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो पुट करो 1 1। देखो वी हैव एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 1, इसको भी 1 और इसको भी 1, देन इट विल बी 2h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। ठीक है, 2 1 पुट करो, इसको 2 और इसको 1, तो जब इसको 2 पुट किया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 5h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। इसमें मैंने क्या किया, आगे हम हमेशा nx लिखते हैं और पीछे हम हमेशा ny लिखते हैं। तो जब nx को 2 ny को 1 पुट किया दैट इज 5h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, e12 पुट करो, मतलब अब nx को 1 और ny को 2 पुट करो, क्या उससे कोई डिफरेंस होगा, कुछ भी नहीं, आंसर विल ऑलवेज बी विल अगेन बी सेम। 2 2 पुट करो, क्या कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 4 8, 8h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अब आपको क्या करना है, 2 1 पुट कर दिया, 2 2 पुट करा, नेक्स्ट यू कैन सब्स्टिट्यूट 3 1, नेक्स्ट यू कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट 3 1 एंड 1 3। अगर मैं पुट करूँ e31 तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, दैट विल बी 10, 10h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, और e13 इज ऑल्सो 10h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। इसका हमें बनाना है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो लीस्ट एनर्जी कितनी होगी, लीस्ट एनर्जी विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पे लिख देते हैं 1 1, एंड एनर्जी इज व्हाट, द मैग्नीट्यूड इज 2h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, इधर 2 1, दैट इज 2 1 इज 5h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। अब ये याद रखना, जितनी एनर्जी 2 1 की है उतनी ही 1 2 की है, ये हम ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में बना रहे हैं। एनर्जी यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जब इन दोनों स्टेट्स की एनर्जी सेम है तो ये सेम लेवल पे बनेंगे, तो मैंने ऐसे कर दिया, दिस इज 2 1 एंड दिस इज 1 2, 2 2 दैट इज 8h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, फिर 3 देन वी हैव 3 1 दैट इज 10h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, फिर 3 2 विल बी 9, 9 प्लस 4 दैट विल बी 13, और यहाँ पे भी देखो 3 1 के साथ में 1 3 भी आ जाएगा, 3 2 के साथ में 2 3 भी आ जाएगा। ठीक है, 9 इट विल बी 13h स्क्वायर ओवर। तो समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक तो आपको ध्यान देना है गैप्स, इधर भी 3 इधर भी 2 3 2 3, बहुत रैंडम सा गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, बहुत ही रैंडम गैप है। वी कैन नॉट से कि ऊपर जा रहे तो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, तो रैंडम गैप है सबसे पहली चीज। दूसरा, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डीजेनरेसी का, दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज एग्जाम में अगर तो देखो 1 डायमेंशन बॉक्स है उस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन बॉक्स है, मैक्सिमम टाइम्स जो क्वेश्चन आता है दैट इज ऑफ डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या है, इसकी जो एनर्जी है 2h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, कितनी ऐसी स्टेट्स है जिसकी एनर्जी कितनी है, एक ही स्टेट दिख रही है, तो डीजेनरेसी हियर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g दैट इज इक्वल टू 1।
कितनी ऐसी स्टेट्स है जिनकी एनर्जी 5 है, 5h स्क्वायर ओवर तो 2, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अगर मान लो कोई और ऐसा स्टेट आ जाए ना जिसकी एनर्जी 13 होगी, जरूरी नहीं है ना कि 3 2 से ही आए, लेट्स सपोज कोई और दो नंबर्स होते उनको भी ऐड करके 13 आ जाता, तो 2 अगर वो नंबर्स है 2 ये, तो डिजनरेसी विल बी 4। दिस काइंड ऑफ केस अराइजेस इन 3 डायमेंशन बॉक्सेस, वहां हम ये केसेस डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर अ पार्टिकल इन अ 2 डायमेंशन स्क्वायर बॉक्स। ओके, नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट, एक बार ये करके आज के लेक्चर में हम 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ द क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी टोटली ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसपे हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट स्क्वायर बॉक्स। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रेक्टेंगल बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, बस कोई डिफरेंस नहीं रहेगा ज़्यादा। देखो हमारे पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है फॉर अ 2 डायमेंशन बॉक्स, दैट इज nx स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8mlx स्क्वायर, और इधर ny स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8mlly स्क्वायर। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे स्क्वायर बॉक्स, तो उस केस में हमने क्या करा था, Lx और Ly को सेम लेके L कंसीडर कर लिया था। नाउ वी आर डिस्कसिंग रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि Lx और Ly इक्वल नहीं है। ठीक है, तभी तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, बिकॉज ये इक्वल नहीं है। तो अब कुछ भी रिलेशन हो सकता है, ये इसके डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, 4 टाइम्स हो सकती है, ये भी इसके डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो सकती है। तो ये आपको एग्जाम में कंडीशन गिवन होगी, तो हम 1-2 कंडीशन से सॉल्व कर लेते हैं, देन यू विल गेट अ आइडिया कि अगर एग्जाम में सपोज मैं अभी 2l से सॉल्व करके बता रही हूँ, अगर एग्जाम में 3l आएगा तो आप उससे भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ Lx इज नॉट इक्वल टू Ly, वी हैव टेकन अ कंडीशन कि चलो Lx तो L है और Ly ना इसका ट्वाइस है, कितना है 2l। तो अब ये भी रेक्टेंगुलर बॉक्स ही हुआ ना, जिसकी अलोंग लेंथ इधर x डायरेक्शन के अलोंग तो x है, और इधर ये दिस इज L एंड दिस इज 2l। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। एनर्जी का एक्सप्रेशन विल बी nx स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8m2l स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, अब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखो nx स्क्वायर कांस्टेंट क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, h स्क्वायर बाहर, 8ml स्क्वायर बाहर, यहाँ से क्या बच गया nx स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच गया ny स्क्वायर अपॉन, देखो 8 भी बाहर, m भी बाहर, l स्क्वायर भी बाहर, वी आर लेफ्ट विद 4। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके। ठीक है, कैसा, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगी तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा h स्क्वायर ओवर 8ml स्क्वायर। ठीक है, 4 एलसीएम इधर आ जाएगा 4 nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। दिस कैन फर्दर बी रिटन एज h स्क्वायर 4 nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर बाय 32 ml स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन बनता है। अभी देखो एक चीज याद रखना, ये मैंने एक केस बताया, एग्जाम में ना ये भी आ सकता है कि ये 3l हो, ये भी आ सकता है 4l हो, ये भी हो सकता है 5l हो। तो इसलिए याद रखना ये जो भी गिवन होगा आपको बस वो सब्स्टिट्यूशन करनी है, एज अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन जस्ट सिंपली मेक अ जनरल एक्सप्रेशन, और उसमें फिर आप nx ny के डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास। फिर वही सेम ट्रीटमेंट करनी है जो हमने अभी करी थी, उसमें हमने क्या किया था, nx ny को 1 1 फिर 2 1 2 2 इन अकॉर्डिंगली वी कैन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले हम पुट करते हैं दोनों को 1 1। आप खुद से भी कर सकते हैं, दोनों को 1 1 पुट करो और चेक करो आंसर क्या आएगा। देखो वी हैव nx इक्वल्स टू 1 एंड ny ऑल्सो 1, तो क्या बचेगा, देखो एनर्जी का एक्सप्रेशन इज h स्क्वायर 1 4 प्लस 1 दैट विल बी 4 32 ml स्क्वायर। ये आया किसका एक्सप्रेशन, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू E11। अब करो E21, 21 करेंगे तो देखो h स्क्वायर
4 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाय 32 ml स्क्वायर। तो ये क्या हुआ 4 2 2 2 4 4 4 16 16 प्लस 1 17 दैट इज 17 h स्क्वायर ओवर 32 ml स्क्वायर। ठीक है, और देखो E12 दैट विल बी h स्क्वायर। देखो अब यहाँ 1 पुट करना है, 4 प्लस 4 यहाँ से आ जाएगा, 4 वहाँ से आ जाएगा, देन वी हैव 8 अपॉन 32 ml स्क्वायर, देन दैट विल बी 8h स्क्वायर ओवर 32 ml स्क्वायर। अब एक चीज दैट इज एक पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड डाउन हियर कि जब हमारे पास स्क्वायर बॉक्स था तो एनर्जी 2-1 की इक्वल आ रही थी 1-2 के, बट इन दिस पर्टिकुलर केस जो 2-1 की एनर्जी है दैट इज नॉट इक्वल टू 1-2। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही रहता है रेक्टेंगुलर बॉक्स में एज कंपेयर टू दैट ऑफ द स्क्वायर बॉक्स कि हमारे पास जो पहले डीजनरेसी आती थी, जो स्क्वायर बॉक्स में डीजनरेसी आती थी दैट ब्रेक डाउन, वो क्या हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है। क्यों ब्रेक हो रही है, बिकॉज अब लेंथ दोनों डायरेक्शंस के अलोंग डिफरेंट है। तो ओरिजिनली जो 2-1-1-2 सेम एनर्जी दे रहा था अब वो हमें डिफरेंट एनर्जी देगा। ऐसे यू कैन कैलकुलेट फॉर 2-2 के लिए कितनी आएगी, देखो h स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 16 प्लस 2 दैट विल बी 20h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। ऐसे ही यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंगली एंड कैलकुलेट। अब हम क्या करेंगे, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। तो लिखो एनर्जी लेवल डायग्राम, देखो बनाते हैं। सबसे पहले अब ना मैं इसको कंपैरिजन में बनाती हूँ ताकि आपको एक पॉइंट समझना इजी रहेगा। पहले ना हम यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स वाला ही बना रहे हैं, पहले हम क्या करें, एक स्क्वायर बॉक्स वाला ही बना रहे हैं। कैसे, ये था फिर ये था और ये दिस वाज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1-1 2-1 1-2 2-2, then we have 3-2, then we have 3-2, no, then we have 3-1, then we have 3-2 and corresponding to this we have 1-3 also, we have 2-3 also। ये था, this was for square box। अब इससे कंपेयर करके अगर मैं रेक्टेंगल बॉक्स बनाऊं, यहाँ पे एनर्जी आ रही थी 2h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, तो यहाँ एनर्जी कितनी आ रही है खुद से देखो। नाउ वी हैव 4h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, कट हो जाएगा 30h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, 1 वहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो एक्चुअली में एनर्जी लोअर डाउन, दिस इज फॉर रेक्टेंगल। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी एनर्जी लोअर डाउन तो होगी बट इस बार 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ठीक है, एक बार ये और एक बार ये। ठीक है, तो अब कम एनर्जी किसकी है, ये वाली है ना कम एनर्जी, 1-2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कम है, फिर 2-1, ऐसे ही ये भी नीचे, फिर ये भी किसकी कम आएगी, जिसका क्वांटम जिधर जिसकी लेंथ हमने कम करी है उसका क्वांटम नंबर जिधर ज़्यादा है 1-3 और 3। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ये करोगे देन इट विल बी 3-2 2-3। अच्छा, अभी एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है यही ऑर्डर रहेगा, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं करी है। इट मे हैपन ना कि 3-2 की एनर्जी इससे भी कम आ जाए, तो वो आप सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे ये 17 आया था, ये 20 आया था, तो मैंने 17 बनाया फिर 20 बनाया, ऐसे इट मे हैपन कि ये थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाए, दैट डजंट मैटर, आपको बस निकालने का मेथड आना चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट अ 2 डायमेंशन रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, एनर्जी का एक्सप्रेशन एंड हाउ टू सॉल्व, बिकॉज L2L मैंने केस बता दी, एग्जाम में L3L L/2 कुछ भी आ सकता है। सो यू यू कैन नॉट जस्ट क्रैम दिस पार्ट, ये आपको समझ आना चाहिए, आपके मतलब आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है, उस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दैट विल बी अबाउट 2 डायमेंशन रेक्टेंगुलर बॉक्स। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग 3 डायमेंशनल बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल बॉक्स। तो बिल्कुल ना इस पर कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने 2 डायमेंशन बॉक्स जो अभी हमने कवर करा वो वीडियो आपने अच्छे से देखा, उतना पार्ट अच्छे से आपको समझ आया, तो ये पार्ट है, ये आप मेरे से पहले ही कर रहे होंगे। तो इसमें क्या है, 3 डायमेंशन बॉक्स है, सेम द लेंथ इज अलोंग x डायरेक्शन, y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन एज वेल, तीनों के अलोंग होगी। फिर वेव फंक्शन जो होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन अलोंग x डायरेक्शन, y डायरेक्शन,
z डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको लिखूं इन इलेबोरेटेड फॉर्म, दैट विल बी रूट 2 बाई एल एक्स साइन एन एक्स पाई एक्स बाय एल। इधर अगर y लिखना है देन इट विल बी 2 एल वाई साइन एन वाई पाई वाई बाय एल। एक बार लास्ट क्वेश्चन में चेक करना, आई थिंक जब हम 2 डायमेंशन बॉक्स कर रहे थे तो आई फॉरगॉट टू रिप्लेस इट विद x तो y, तो अगर वो मैंने वहाँ पे x लिखा था तो इधर y कर लेना। ओके, देन आफ्टर अबाउट एल जेड वी हैव रूट 2 बाई एल जेड साइन एन जेड पाई जेड बाय एल जेड, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पार्टिकल, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशन बॉक्स। ये वेव फंक्शन लिखा, ये वेव फंक्शन लिखा, वो लिखा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट टोटल वेव फंक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट टोटल एनर्जी, दैट विल बी द सम ऑफ एनर्जी अलोंग x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन के अलोंग nx स्क्वायर h स्क्वायर 8m lx स्क्वायर, ny स्क्वायर h स्क्वायर 8m ly स्क्वायर, nz स्क्वायर h स्क्वायर 8m lz स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। क्या क्या चीजें वेरी कर रही है, एक तो क्वांटम नंबर और एक लेंथ, एक तो क्वांटम नंबर एक लेंथ, एक तो क्वांटम नंबर और लेंथ। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। इनको लाइटली नहीं लेना, प्रीवियस ईयर एग्जाम में यही सेम ट्रीटमेंट ना हम करते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, कि वेव फंक्शन विल बी द प्रोडक्ट, एनर्जी विल बी द एडिशन। तो दिस सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये पार्ट और ये पार्ट, दिस हैज बीन आस्क्ड फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कहीं मतलब 4 कॉम्बिनेशंस दिए होते, कभी प्लस में कभी मल्टीप्लाई में, तो आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन। तो वैसे ही क्या है, ये क्वेश्चन इसके लिए भी आ सकता है। तो हमेशा याद रखना, वेव फंक्शंस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन इफ द सिस्टम इज सेम, एंड energy will be obtained on the addition of the energies in 3 different directions. Okay, so this is about the energy, just similar to the 2 dimension box। यहाँ पे भी हम 2 टाइप के बॉक्सेस पढ़ेंगे। कौन से बॉक्स है, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास टर्म आती है 3 डायमेंशन में, दैट इज क्यूब। तो एक तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, एक हमारे पास है क्यूब बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स एज यू वांट टू डिपिक्टेड, या क्यूबिक बॉक्स। एक तो है क्यूबिक बॉक्स और एक हमारे पास है क्यूबॉइडल बॉक्स। तो क्यूबिक बॉक्स में तो Lx, Ly, Lz तीनों इक्वल, क्यूबॉइड इसको ले लेंगे हम L के इक्वल। क्यूबॉइडल बॉक्स में वी हैव Lx नॉट इक्वल टू Ly, नॉट इक्वल टू Lz। ठीक है, मतलब तीनों नॉट इक्वल भी है, या ऐसा भी केस आ सकता है कि मान लो Lx Ly के इक्वल हो और Lz के इक्वल ना हो, Lx ना इक्वल हो, Ly Lz के इक्वल हो। सो ऑल दीज केसेस कम अंडर क्यूबॉइडल बॉक्सेस। ठीक है, तो एज द केस में भी जो भी आपको कंडीशन गिवन होगी, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज क्यूब एंड क्यूबॉइडल। जस्ट लाइक द पार्टिकल इन 2 डायमेंशन बॉक्स, वी विल बी डिस्कसिंग क्यूबिक बॉक्स एंड क्यूबॉइडल बॉक्स। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्यूबिक बॉक्स, you will give the heading 3 dimension cubic box in which length is equal along all the 3 dimensions। मतलब Lx, Ly, Lz तीनों इक्वल है। तो अगर तीनों इक्वल है तो क्या होगा, Lx, Ly, Lz, now we are discussing cubic box, that is equal to L। ठीक है, ये होगा। एनर्जी का एक्सप्रेशन विल बी nx स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8m Lx स्क्वायर, nx स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8ml y स्क्वायर, nz स्क्वायर here it will be y, nz स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 8m lz स्क्वायर। नाउ द कंडीशन इज तीनों को हम l पुट कर सकते हैं। तो जब तीनों को l पुट कर दिए, ये एक्सप्रेशन आया, यू कैन टेक देम एज कॉमन। हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ आया ना क्या किया, h स्क्वायर 8ml स्क्वायर कॉमन, वी आर लेफ्ट विद nx स्क्वायर, ny स्क्वायर एंड nz स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन क्यूबिक बॉक्स। ठीक है,
तो अब जस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस केस हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, किसकी, क्वांटम नंबर की। तो स्टार्ट करते हैं, पहले पुट करो, क्या 0 0 0 पुट करेंगे, नहीं करेंगे ना, बिकॉज 0 से हमारा वेव फंक्शन 0 बन जाता है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 1 एंड 1, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 1 एंड 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 1 1 दैट विल बी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। आगे आपको क्या करना है, E211 दैट इज, देखो 2 का स्क्वायर 4 5 6 6h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, E221। अब देखो E211 निकाला है, अगर मैं निकालूं E121 क्या फर्क पड़ेगा, कोई 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दैट विल बी 6, सो दैट इज ऑल्सो सेम 6h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। ऐसे ही आप निकाल सकते हो E112, वो भी सेम ही आएगा। अगला है E221, E221 क्या है, 2 का स्क्वायर दैट विल बी 2 स्क्वायर 4 4 9 एंड इट विल बी 9h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर एंड सेम विल बी E212 E122, दोनों के लिए भी सेम आ जाएगी। अब आगे क्या करना है मुझे, 211 पुट कर लिया, 221 पुट कर लिया, नेक्स्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट 222, नेक्स्ट इज 222 करो पुट। अगर 222 पुट करेंगे देन वी हैव 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 4 4 दैट विल बी 12h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। अब मैं पुट करती हूँ E311 में इट विल बी 11h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला लेवल की एनर्जी इस वाले लेवल से कम आएगी, चाहे इसमें 3 है बट इसका सम किया तो 12 आया, इसका किया तो 11 आया। तो जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सबसे कम एनर्जी होगी किसकी, 111 की, डीजनरेसी इज 1। इसकी कितनी डीजनरेसी होगी, 3 लेवल्स ना, देन वी हैव डीजनरेसी 3 दैट विल बी 211 121 एंड 112। ठीक है, अब क्या करना है, ये 221 वाले की भी डीजनरेसी 3, 221 212 122 ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 222 की डीजनरेसी, नहीं 222 नहीं आएगा ना, पहले ही आएगा E311, फिर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे भी 113 एंड एक बार बीच में 3 आ जाएगा, देन वी हैव 131, फिर इधर 222। ठीक है, ऐसे ऐसे बनता रहेगा। अब जरूरी नहीं है हर केस में डीजनरेसी 3 ही होगी, मैक्स 6 भी आ सकती है। कैसे, मान लो मेरे पास ये लेवल है 1 2 3, पुट करके देखो एक बार, E इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 14, इससे ऊपर आएगा ना, ये यहाँ एनर्जी 12 है, 14 वाला क्या होगा, देखो Q6 है इसकी डीजनरेसी, ये भी याद रखो। देखो ये इसकी मैंने यहाँ पे 6 डीजनरेसी क्यों बनाई है, बिकॉज ये आपको देखना है एनर्जी कितनी है इसकी 14। अब देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन सी स्टेट होगी, 1 2 3 1 3 2, उसके बाद 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1, ये 6 स्टेट्स बन रही है जिनकी एनर्जी सेम आएगी। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द डीजनरेसी फॉर दिस लेवल जिसकी एनर्जी 14 है, उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, उसकी डीजनरेसी कितनी आएगी, डीजनरेसी विल बी 6। ओके, डीजनरेसी 1 3 3 3 1 एंड देन वी हैव डीजनरेसी इक्वल्स टू 6 2 1 3 2 3 1 3 1 2 and we have 3 2। okay, so this is the energy level diagram for a particle in a cubic box। ये हमारे पास क्या है, जब पार्टिकल क्यूबिक बॉक्स में था। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये देखो ये कर लिया, इससे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये जो कर रहे हैं ना, दीज आर एक्चुअली द क्वेश्चंस, आपके पास एग्जाम में सीधा आ जाएगा। एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी 14h स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर है, बताओ डीजनरेसी कितनी होगी, तो डीजनरेसी विल बी 6। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हम टॉपिक के साथ साथ ही कवर कर चुके हैं। ओके, सो द लास्ट टॉपिक फॉर दिस लाइक इन द पार्टिकल इन अ बॉक्स, दैट इज पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशन cuboidal box। We have particle in a 3-dimensional cuboidal box।
देखो तो वी हैव अ क्यूबॉइडल बॉक्स। अब क्यूबॉइडल का फिर से वही सीन है कि लेंथ इज अनइक्वल, ठीक है। तो हम क्या केस लेके चलते हैं कि x और y के अलोंग तो चलो माना इक्वल है और z के अलोंग डबल है, कुछ भी केस हो सकता है। मैंने एक केस लिया है, इट कैन बी 3l, इट कैन बी 4l, इट कैन बी 5l, इट कैन बी l/2 इवन, इट कैन बी अनइक्वल इन ऑल द 3 डायरेक्शंस, ठीक है। तो वो आपको देख के जज करना पड़ेगा, देख के सॉल्व करना पड़ेगा। अब एनर्जी का एक्सप्रेशन विल बी nx² h² / 8m, x के अलॉन्ग लेंथ कितनी है l², ny² h² 8m l², nz² h² 8m 2l²। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या क्या आ जाएगा, वी हैव h² / 8m l²। यहाँ से क्या बचा, h² 8m l² कॉमन, nx² ny² nz² / 4 ये बचेगा। एलसीएम लो, वी हैव h² / 8m l², 4nx² 4ny² प्लस nz² डिवाइड बाय 4। तो 4 को चाहे हम यहाँ मल्टीप्लाई करके 32 लिख देंगे। ये आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन अ 3 डायमेंशन क्यूबॉइडल बॉक्स जिसकी लेंथ ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने ये कैलकुलेट करा है ना, सेम इस एक्सप्रेशन को यूज करके इन्हीं लेवल्स की एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं E11 कैलकुलेट करूं, E111, तो आपको क्या करना है, देखो स्क्वायर इधर 4 + 1, ठीक है। 111 पुट किया, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 4 + 4 + 1, देन इट विल बी 9h² / 32 ml², ठीक है। इधर एनर्जी कितनी आई थी, यहाँ आई थी 3h²। अभी अगर कोई सोच रहे कि एनर्जी बढ़ गई, वहां तो 3 थी, यहाँ तो 9 हो गई ना। ऐसे स्टूडेंट्स जो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एनर्जी 3 है, इधर 9 है, तो एनर्जी इंक्रीज हो गई, बट जस्ट पे अटेंशन, वहां पे फिर डिनोमिनेटर में भी तो 8 है। 3 को जब 8 से डिवाइड करोगे दैट विल बी 0.3 समथिंग, और जब 32 को 9 से डिवाइड करोगे दैट विल बी 32 9 दैट विल बी 0.2 समथिंग, ठीक है। तो एनर्जी एक्चुअली डिक्रीज हुई है। तो अगर एनर्जी डिक्रीज हुई है तो हम क्या करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे, कैसे, दिस इज डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक है। ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया। अभी सेम आप अगले लेवल्स के लिए भी कर सकते हो, 211, 121 और 112। तो यहाँ पे किसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंट आएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। देन वी हैव 112, ये तो सेम ही आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखना सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर यू कैन सॉल्व, ठीक है। तो आप सॉल्व कर सकते हो, डिजनरेसी कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट द पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल क्यूबॉइडल बॉक्स। ये क्या है, पार्टिकल इन अ 3 डायमेंशनल क्यूबॉइडल बॉक्स। एक्सप्रेशन ये है, substituting different quantum numbers you can form the energy level diagram. Okay, so this is about the particle in a box. हमने इसमें 3-4 लेक्चर्स कवर किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग प्रीवियस ईयर CSIR, NET and GATE क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।